जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान का जो मैंने सीरीज चलाया है एनसीईआरटी का, तो ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है और इसमें खास करके देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो संविधान के स्रोत से पूछा जाएगा और आपसे नहीं बनेगा। बस आप देखिए आगे क्या क्या आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का विचार भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है और इसके माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो निश्चित दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको जनरल अवेयरनेस का जो सीरीज हमने चलाया है वो आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है जो किसी भी एग्जाम में आपको वहां से निश्चित फंसेगा प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से, वहाँ खास करके 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। यानी दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान किस देश के संविधान के समतुल्य है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया। दोस्तों, संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368 के तहत है। और भाग की बात यदि करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों एक बाय एक यानी A to Z सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सीरीज में, इसीलिए मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ। फिर भी कहीं कहीं नहीं माना जाता है तो मैं बता देता हूँ। इसीलिए दोस्तों आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए। A to Z आपको 1 by 1 करके A to Z क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया। दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है। भारत के संविधान में संलिप्त समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में निहित जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों जापान से। नेक्स्ट है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में वो लिया गया है रूस के संविधान से और मौलिक अधिकार लिया गया है आपको
अमेरिका के संविधान से। कभी कभी दोस्तों आपको क्या करेगा कि भाषा में परिवर्तन करके ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान मूल कर्तव्य के संबंध में किस देश का ऋणी है, यानी किस देश से ऋण लिया है। तो मूल कर्तव्य के संबंध में भारतीय संविधान किस देश का ऋणी है, तो आपका सही जवाब होगा रूस के लिए ऋणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। यानी दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार जो है यह किस देश से लिया गया, तो दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया। अब देखिए दोस्तों कभी पूछ लेता है कि लोकसभा किस देश से लिया गया है, राज्यसभा किस देश से लिया गया है, तो और राष्ट्रपति किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान देंगे कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आता है, इसीलिए ये तीनों भी ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों मूल अधिकार, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से है और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, अब प्रत्येक देखेंगे कि किस देश से कौन कौन सा चीज़ लिया गया है, सभी को एक ही साथ देखेंगे और विभिन्न यहाँ है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। अब पहला देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया है, आप यहाँ देखिए, पहला है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। आप लोग जो बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत को, ये जो प्रस्तावना के शब्द है, ये शब्द भारतीय संविधान में लाया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है मूल अधिकार, मूल अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, और न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, दोस्तों आप जानते होंगे कि ये अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सुपर पावर है अभी विश्व में। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये स्वतंत्र है, और पुनरावलोकन किसी देश का जो पुनरावलोकन होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, उसको फिर से उसका चेक किया जाता है कि ये सही है कि गलत है, तो इस तरह का प्रावधान लिया गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद मूल अधिकार, तो जो सुपर पावर रहेगा वही अधिकार देगा। नेक्स्ट देखिए पाँचवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। यहाँ दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया यूएसए से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, दोस्तों यूएसए से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जनहित याचिका, जनहित याचिका ये भी लिया गया है यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली ये भी लिया गया है यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया ये भी लिया गया यूएसए से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, यहाँ यथोचित विधि प्रक्रिया ये यूएसए से। तो दोस्तों आप यहाँ अब देख लीजिए, एक तुरंत जल्दी देख लेते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो ये सब दोस्तों अमेरिका से है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारा चीज़ यूएसए के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटेन। अब देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। ये जो भारत में सर्वाधिक मत के आधार पर, जैसे आप लोग या कोई भी चुनाव आयोग कैसे फैसला कर लेती है कि ये चुनाव कौन जीता है, तो जिनके पास सर्वाधिक मत होता है, तो ये निर्णय लेने का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, और संसद का जो विशेषाधिकार होगा ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। और दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं इसको
पुनः देखिए, विधि का शासन, तो शासन आप जानते होंगे कि अंग्रेज आया था तो विधि बनाया था भारत में बहुत। संसदीय शासन ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों ये आप पढ़िए, इसको याद रखिए, आपको एक भी नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा है, तो इसलिए वहाँ बार बार अपने प्लेयर में, जो वहाँ का खिलाड़ी है, प्लेयर है, उन लोगों के बीच संशोधन करते रहता है कि कैसे जीता जाए। तो संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। दोस्तों कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होगा, सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र में निहित है, ये भी कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, जो परामर्श देते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालय को, ये व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघात्मक विशेषताएं, ये भी कनाडा से है। देख लीजिएगा दोस्तों, यदि आपको याद न रहे तो आप इसको दोबारा देखिएगा, निश्चित याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों देखिए क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और समवर्ती सूची ये लिया गया है। और नेक्स्ट देखिए तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो 108 के तहत किया जाता है, ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो वो करते हैं अनुच्छेद 118 के तहत। 118 दोस्तों ये सही है, आप लोग मत सोचिएगा कि 108 होगा। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुच्छेद 118 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? यदि आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सारा चीज़ लिया गया आपको आयरलैंड से। फ्रांस से देखते हैं दोस्तों, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस से लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूस है। रूस से मूल्य कर्तव्य लिया गया है भारतीय संविधान में। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय है? तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। और ये सब का नाम भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से दोस्तों क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जैसे देश में आपातकाल लगता है, एक लगता है वित्तीय आपातकाल, एक लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का स्थगन हो जाता है, मूल अधिकार स्वयं खत्म हो जाता है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करिए। तो ये प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी देश से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जापान है और ये आपका लास्ट होगा।
और जापान से देखते हैं क्या लिया गया है। तो जापान से देखिए दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद भी जापान के संविधान से लिया गया है। तो यहीं तक हुआ दोस्तों, आज ये पार्ट 2 जो है ये ख़त्म हुआ, और मैं आगे आप लोगों के लिए अब लेकर के आऊँगा पार्ट 3। और दोस्तों आप लोग को यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी करिए। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ये दुर्गा पूजा जो अभी चल रहा है, तो दुर्गा पूजा का प्रभाव चल रहा है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आप जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपको वहाँ नहीं होगा तो आप कहिएगा कि सर जी मैं दुर्गा पूजा में पूजा मनाने चला गया था और इसीलिए हमने ये तैयारी नहीं किया। आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए ना, तो ये सुनने के लिए आपको वहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ है। इसीलिए दोस्तों ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आप अवश्य सफल होंगे यदि ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। दोस्तों पर्व जो है, त्यौहार जो है, ये प्रत्येक वर्ष आता है। एग्ज़ाम जो है आपको प्रत्येक वर्ष नहीं आता है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों ईमानदारी से आप अपने जगह पर बैठे रहिए। आप जहां आप तैयारी कर रहे हैं वहां रहिए। आगे आपकी दीपावली है, छठ है, आप उसमें बिजी होने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सर पर एग्ज़ाम है और आपसे वहां एग्ज़ाम में ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाए। तो अच्छा क्या होगा, आपसे आसान प्रश्न पूछ लिया जाएगा। दोस्तों ये सब कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए और हम आपके लिए ले करके प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आऊँगा। बस आप लोग लेकिन ईमानदारी से लगे रहिए। तो दोस्तों फिर आपको 1-2 साल समय है तैयारी करने के लिए। इसके बाद यदि मान लीजिए दोस्तों आप लोग नहीं कुछ कर पाए तो फिर आपका सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। इसीलिए आप अपनी ताकत को समझिए और अपने ईमानदारी को बरतिए और ईमानदारी के बल पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।